इस लाइफ में जैसे हम कॉन्शियसली जीना चालू करते हैं तब हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग जो अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेते हैं। वो लोग होते हैं धनाढ़ लोग, सुखी लोग, संपत्ति से भरे हुए लोग। वो लोग कभी भी अपने खुद के सुख दुख के लिए बाकी और चीज़ों को, बाकी और संसार को, बाकी और दुनिया को जवाबदार नहीं मानते। उसकी लाइफ जैसी भी है वैसी भी खुद के लिए खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया का नेतृत्व करते हैं और इस दुनिया को समझ के जीने का प्रयास करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिसको बोलते हैं हम मिडिल क्लास। वो लोग अभी दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया को अभी वो समझ नहीं पा रहे। उसकी लाइफ में जो भी दुख है, वो जो भी दर्द है, उसको धीरे धीरे वो समझने के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस मिडिल क्लास से आगे बढ़ के अपर क्लास में आने का प्रयास करते हैं। वो लोग जीते हैं अपने दिमाग से, अपने माइंड से जीने का प्रयास करते हैं। वो धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़ रहे होते हैं। और सबसे जो लोअर क्लास होता है वो इस दुनिया के गरीब लोग, जो इस दुनिया की अभी जो रीति रिवाज है, जो काम है, इस दुनिया के जो मकसद है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो इस दुनिया में जैसे वो अपनी लाइफ जैसी है वैसे ही जी रहे हैं। इस दुनिया में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ दिक्कत है, तो उससे बाहर नहीं आना चाहते। अगर बाहर आना भी चाहते तो अभी वो जानबूझ के या तो फिर अनकॉन्शियसली वहाँ ही रह जाते हैं, गरीबी में ही रह जाते हैं। वो धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास भी नहीं करते हैं और जैसा भी है वैसे उसमें सुख शांति रह के, सुखी रह के धीरे धीरे अपनी लाइफ को काट देते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग, बहुत लोग भरे पड़े हैं। प्रकृति ने जो भी दिया है उसमें संतोष मान के, उसमें खुश हो के वो धीरे धीरे जी लेते। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो धीरे धीरे खुशी से जी लेते। वो कभी अपनी लाइफ में क्वेश्चन नहीं करते, कभी भी अपनी लाइफ को समझने का प्रयास नहीं करते। उसको जो भी मिला है उसको ही वो अच्छा समझ के वो इसी में जी लेते। उसकी जो आने वाली संतति है वो भी ऐसे ही स्टार्टिंग में जीती है, लेकिन अगर वो हो सके तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इस दुनिया को, इस लाइफ को समझने का प्रयास करती है। सबसे पहले वैसे लोग को बहुत सारा दुख दर्द झेलना पड़ता है। उसको बहुत सारा, उसको पता है कि उसको ये सब दुनिया के सुख साहिबी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं कर पाते और वो वहाँ ही रह जाते हैं। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके जो कर्म है, उसके जो पास्ट लाइफ कर्मा है, उसका जो इसमें उसमें जो एनर्जी है वही ऐसी भरी पड़ी हुई है कि वो उसको आगे बढ़ना नहीं देती है। और जो आगे वो लोग हैं वो अपने जो शरीर के जो पंच इंद्रिया है उसके भाव से ही वो जीते हैं। उसके जो प्लेजर से उसी में जीना पसंद करते हैं। उसकी भूख, उसका जो काम वासना, उसी में ये लोग जीते हैं और उसी में वो लोग रह जाते हैं। उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो लोग जो है वो अपने जो शरीर की जो इंद्रियां है उससे जीने का प्रयास करते, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। उसके जो माइंड, उसका जो दिल दिमाग है उसको वो वहाँ तक कभी नहीं पहुँचते हैं। लेकिन अगर उसकी संतति आगे बढ़े और उसकी संतति समझना चाहे कि ये लाइफ क्या है, ये दुनिया क्या है, तो वो वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। उसके बाद में जो आता है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है और जो अपनी लाइफ को, अपने बॉडी को, अपनी जीवन को समझने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। जो उसमें जो भी एनर्जीज है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है, उसके जो पास्ट लाइफ कर्मा से, वो धीरे धीरे उसको समझ के धीरे धीरे उसको क्लीन करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो होते हैं दिमाग से जीने वाले लोग। अभी हमारे जो इंडिया में है ज़्यादातर लोग वैसे ही है जो इन सब से बाहर आके इन सब से धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है वो आज उसको भी आप बोल सकते हैं वो कि भी मिडिल क्लास से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। वो भी जो स्टेज पे है वो अभी सीख रहा है। वो पास्ट जो पास्ट लाइफ थी, जो भूतकाल था, उसमें वो बहुत आगे था, लेकिन लोगों ने कॉन्शियसली जीना बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो घटती गई और धीरे धीरे आज आके यहाँ पे आ गई है और अभी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे हम हिंदू सनातन धर्म के लोग अभी
समझने का, जीने का प्रयास कर रहे हैं, इस दुनिया में ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में ऐसा ही होने वाला है। हम धीरे धीरे बहुत तेज़ी से हमारा इंडिया, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद में जो अपर क्लास होता है वो धीरे धीरे ऐसे लोग होते हैं, इस लाइफ को, इस दुनिया को धीरे धीरे वो समझ चुके होते हैं कि इस दुनिया के सारे जो भौतिक सुख जो भी है उससे वो आगे बढ़ जाते, वो दिमाग से भी आगे बढ़ जाते, वो समझ के भी आगे बढ़ जाते, और वो धीरे धीरे दिल से हार्टली जीना चालू कर देते। वैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो लोग नहीं है बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को धीरे धीरे अपने जो है इंद्रिया है, अपना जो दिमाग है, उससे भी आगे ले जा सकते हैं। तो आप इसको अपर क्लास बोल सकते हैं। वो लोग अपने हार्ट से, अपने दिल से जीने का प्रयास करते हैं। वो कभी कभी उसको जब मन करता है अपनी इंद्रियों को एक्टिवेट करने का, अपनी जो इंद्रिया उससे जीने का, तब वो जी लेते। उसको जब मन करता है कि उसको अभी कहाँ दिमाग लगाना है तो वो वहाँ पे दिमाग लगा लेते। लेकिन वो ज़्यादातर हार्टली जीते हैं। वो बाकी दुनिया के जो दुख दर्द है वो समझने का प्रयास करते, लेकिन वो कुछ भी उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया है वो परफेक्ट है, इस दुनिया में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये दुनिया कैसे परफेक्ट है। इस दुनिया में आप बदलने जाओगे तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है बदलने की, सब कुछ जो है वो अपने तरीके से एकदम परफेक्ट है। वरना जहाँ जो भगवान है उसको पता है कि कहाँ क्या बुराइयाँ है, वो अगर सच में जो बुराइयाँ होती तो वो इंस्टेंटली चेंज कर देता, उसको इंस्टेंटली बदल देता। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें लगता है दिक्कतें, हमें लगते हैं प्रॉब्लम्स, वो अक्सर हमारी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। धीरे धीरे हमारी लाइफ को हम कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं, हमारी लाइफ को हम समझने का प्रयास करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसको 100% दे के हम करने का प्रयास करते हैं, हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू करते हैं, हमारे काम को हम समझने का प्रयास करते हैं, काम को हम एनर्जी के रूप में देखना चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमारी लाइफ भी अपग्रेड होना चालू हो जाती है। हमारी लाइफ भी, हमारा जो प्राण है, हमारा जो एनर्जी है, वो भी धीरे धीरे भरना चालू हो जाता है। हम जैसे जैसे एक्टिवली कॉन्शियसली जीना चालू कर देते हैं तो हमारी जो एनर्जी का जो वेस्ट है वो धीरे धीरे हम कम करते हैं। हमारा जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो धन कमा रहे हैं, जो भी कुछ भी एनर्जी कमा रहे हैं, उसको हम वेस्ट करना धीरे धीरे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये जो हमारी डीप स्टडी की नई सीरीज़ है, हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। हमारे डीप थिंकिंग में हमारे 7 शरीर, हमारे पंचकोश, हमारे 7 चक्रा, उसके बारे में हमने बात किया है। तो आप हमारे ये वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए। आपने इतना समय देके इस वीडियो को प्यार से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।